मैं हूं शुभम और आज मदर्स डे पे मैं आपको सुना रहा हूं माँ पर लिखी अपनी एक छोटी सी कृति। चलिए सुनते हैं। माँ पर लिखने की बारी के वक्त मैं निशब्द हो जाता हूँ। सोचता हूँ कि उनके इतने बड़े त्याग को, इतने बड़े समर्पण को मैं कुछ शब्दों में कैसे बयां कर सकता हूँ। माँ पर कोई क्या ही लिख सकता है ना। जब लिखने बैठोगे तो शायद पन्ने कम पड़ जाए। पर वो माँ कभी नहीं कहती कि तुम बखान करो उसके प्रेम का, उसके त्याग का, उसके समर्पण का। वो तो बस यूं ही खुश हो जाती है जब वो प्यार से तुम्हें कुछ कहे तो तुम बहुत ही शालीनता से उसे सुन लो, उसकी डांट सुन लो, उसे कभी पलटकर जवाब ना दो। पता है, प्रेमियों पर, प्रेमिकाओं पर तो बहुत कुछ लिखा गया है। कभी कोई दुखी होकर लिखता है, कभी कोई सुख में लिखता है, पर माँ के प्रेम में सदैव सुखी ही लिखा जा सकता है। बचपन में सोते वक्त हमें डर लगता था, पर जानते हो वो सारे डर को खत्म करने की माँ के आंचल का टोंगा ही काफी था, जिसे अपने छोटे से हाथों में पकड़कर हम बेबाक सुकून से सो जाया करते थे। इस दुनिया में अमीर और गरीब दोनों की जरूरत की एक चीज बहुत ही कॉमन है, साधारण सी है पर जरूरी है, और वो है नमक। पर क्या आपको पता है, इसके अलावा भी कुछ है जिसकी दरकार और उसका स्वरूप दोनों तबकों में बराबर ही है। वो है माँ का प्रेम। प्रेमियों और प्रेमिकाओं के प्रेम को अमर होने के लिए कविताओं और कहानियों की जरूरत होती है। बार बार सुना होगा। पर पता है, माँ के प्रेम को अमर होने की दरकार ही नहीं है, ना ही उसके प्रेम को कोई माध्यम चाहिए। वो तो उतना ही सच है जितना सूरज पूरब से उगने का और पश्चिम में डूबने का सच है। उतना ही शाश्वत जितना चंद्रमा हर अमावस के बाद पुनः दूज के चांद बनकर दिख ही जाता है। वो अनंत है, समुद्र की गहराइयों की तरह। उसकी ममता का अंत ही नहीं है इस ब्रह्मांड की तरह, और उसकी कीर्ति अमर है। उसकी कीर्ति बढ़ती ही रहेगी, बढ़ते समुद्र के पानी की तरह। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।